वो अधूरा दिखाई देता है। वैसे ही जब हम कार्यक्रम करते हैं तो अगर हमारा मंच सजा ना हो तो ये तो कहीं अधूरा हो जाएगा, isn't it? इसलिए मैं हमारे माननीय अतिथि को निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इस मंच को सुशोभित करने के लिए आ रहे हैं एडवोकेट इब्राहिम बख्श आज़ाद जी, भाई ओम बजाज जी, भाई रेडियो जॉकी फरहान जी, भाई राजेश जाधव जी, भाई नरेश ध्रुव जी। एक साथ सबका स्वागत तालियों से कर लें। तालियों के बाद आती है स्वागत करने की फूलों द्वारा। प्रकृति की सुंदर भेंट है फूल जो अपने सब भावनाएं व्यक्त कर देती हैं। आई रिक्वेस्ट एसडीएफ भूषण मैदुले टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड फेलिसिटेट एंड वेलकम एडवोकेट इब्राहिम बख्श आज़ाद जी। ये शायर भी हैं, एडवोकेट तो हैं पर शायर भी हैं। आपका स्वागत है। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर अर्शिया सैयद जी से कि वे भाई ओम बजाज का स्वागत करें। ये एक लेखक हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं को शब्दों में पुरोकर एक पुस्तक लिखी है, इंक एंड इमोशंस। आपका स्वागत है। मैं अब एसडीएफ आशीष देशपांडे से निवेदन करती हूं कि वे भाई रेडियो जॉकी फरहान जी का स्वागत करें। तालियां बताती हैं कि ये यूथ आइकॉन है। मैं फिर से डॉक्टर अर्शिया सैयद जी से अनुरोध करती हूं कि वे भाई राजेश जाधव जी का स्वागत करें। नाम ये कवि तो हैं और वो भी व्यंग्यात्मक कविता, यानी मजा आने वाला है सर को बुलाकर। अब हम अपने आदरणीय भाई नरेश दुर्वे जी का स्वागत करते हैं। मैं आशीष देशपांडे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आप सबके एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ त्रिपुरा कॉलेज ऑफ सोशल वर्क का स्वागत करें। सब हो गए। आप सभी का स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम। आज के विशेष दिवस पर, वर्ल्ड पीस डे, विश्व शांति दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेविंग ड्रीम्स फाउंडेशन, जैसे कि ये पताका आपको दीवार पर दिखाई दे रहा है, सेविंग ड्रीम्स फाउंडेशन एंड गॉडेस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड in collaboration with Lok Kalyan Yojana, National Council of Churches of India and Tirupudi College of Social Work, इन्होंने आपके लिए नहीं हम सबके लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है जिसका नाम है
एक शाम अमन के नाम। आइए कुछ पल शांति व अमन में चलें, आओ भाईचारे व अपनेपन में चले। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए आगे के कार्यक्रम का संचार करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं भाई राजेश जाधव जी को। ओवर टू यू भाई राजेश जाधव जी। थैंक यू सो मच। सच तो यह है कि माहौल और बेहतरीन हो गया है। पोएट लोगों के लिए ये मौसम बहुत सुहाना होता है। एक शाम अमन के नाम दरअसल में पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त चालू है। मैं वही अभी मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं अजय जी, उनसे मैं बात कर रहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, लेकिन आज के दिन आशीष की मदद से लगभग 8 से 10 जगह पर कार्यक्रम शुरू है इस वक्त। कहीं ऐसे हो रहा है, कहीं कोई कविता लिख रहा है। ये मीडियम जो है वो सबसे सशक्त है। पोएट्री, गज़ल, शेर, ये सबसे पावरफुल मीडियम है। आप एक पूरी किताब बोलते रहिए, बनिस्बत आप 2 लाइन बोलिए, आपका काम हो जाएगा। उतनी उसमें ताकत होती है। तो हमने सोचा क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, खास करके युवाओं के साथ में। मेरे लिए युवा जो है वो बहुत पोटेंशियल एक वर्ग है जो पूरी की पूरी सिस्टम को उल्टा कर देता है। आप युवा शब्द को ही उल्टा करके देखिए, आप क्या होता है। हाँ, जो बड़े बड़े जहाज चला देता है, वो बच्चों को समझना है उनको। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो है द यूथ। डू यू नो हाउ मच यूथ्स आर देयर इन इंडिया? कितने युवा हैं, कितना परसेंट है? टेलीविज़न पे बहुत चिल्लाते शाम को, मालूम है ना? आप टेलीविज़न देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते तो बहुत अच्छा है। 60% ऑफ इंडिया इज युवा, म्हणजे 18 ते 30 वर्षाच्या रेंजमध्ये येणारे। बट अनफॉर्च्युनेटली फॉर्च्युनेटली वी आर कॉट अप विथ वेरी डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड। ठीक है, तो शुरू करें। हाँ, आवाज़ आना चाहिए। प्यार है तो प्यार का इजहार होना चाहिए। और एक बार वाह। हाँ, ये बात। इरशाद सर आने वाले थे, आए नहीं क्या? अच्छा ठीक है, इरशाद सर आने वाले थे। प्यार है तो प्यार का इजहार होना चाहिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार होना चाहिए। साथियों, पीस ये जो शब्द है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। लोग बोलचाल की भाषा में उसको ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी हॉरिबल टेरिबल वर्ड। इसको मैक्रो, बड़े जागतिक लेवल पे देखने की ज़रूरत है, और माइक्रो, घर के लेवल पे देखने की। मैक्रो लेवल पे जब मैं बात करता हूँ तो रशिया और यूक्रेन क्या कर रहे हैं? पिछले 2 साल से वॉर कर रहे हैं। और वॉर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास इतना हथियार है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक वॉर जिंदा रखना ज़रूरी है। वॉर में क्या होता है बताइए मुझे? व्हाट हैपेंस इन अ वॉर? जिंदगियां बर्बाद होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होता है, और उसको ठीक होने में बरसों लग जाते हैं। राइट? एक एंगल वो है। एक है रास्ते पर खड़ा हुआ एक बेरोजगार युवा जो एक रोटी के लिए तरसता है। आपको लगता है उसको अमन का कॉन्सेप्ट आप समजा सकते? ज्याच्याजवळ एक पोळी सुद्धा नाही है खाण्यासाठी, तो अमन का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए बिल्कुल कारगर नहीं है। आई एम सॉरी, बट लेकिन मैं जिस इलाके से आता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में, और मैं जिस झोपड़पट्टी के पास रहता हूँ, आपके साथ कोई भी लड़की केवल आधे रोटी के लिए सो सकती है। आपको क्या लगता है अमन का पैगाम मैं उसको कैसे दूंगा? है ना डिफिकल्ट? सो अमन के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। 7 संदूकों में बंद करके दफना दो नफरतों को। 7 संदूकों में दफन करके
बंद करके दफना दो नफ़रतों को, आज दुनिया को नफ़रत की नहीं मोहब्बत की ज़रूरत है। आज दुनिया को नफ़रत की नहीं मोहब्बत की ज़रूरत है। आज अपन लोग क्या करेंगे? आई हैव सम वंडरफुल पीपल विद मी। मेरे साथ में कुछ साथी लोग हैं जो अपनी अपनी क्षेत्र के माहिर है। वो फरहान जो बैठा है बीच में, आरजे फरहान, तुम्ही ओळखत असाल सर्वजण ना? रेडियो मिर्चीवरती तो सकाळी कितने बजे आते हैं आप? 7 बजे। और सब हीरोइंस लोग उसके पीछे पागल हैं। हाँ, लड़की लोग जरा उसका नंबर ले लेना तुम लोग, बाद में शायद वो मतलब ही इज़ अबाउट टू बिकम अ सेलिब्रिटी एंड ही इज़ नॉट गॉन टू बॉम्बे। उनके इस्माइल दरबार आप जानते हैं, तड़प तड़प के इस दिल से, वो इसको बहुत चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी विथ हिम। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कल पल्लवी जोशी या सम, तो एक्टर्स का तो आप पूछो मत। ये बच्चा मेरे पास इंजीनियरिंग पढ़ने को आया था। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। रेजोनेंस में मैं काउंसलर था। रेजोनेंस एक आईआईटी का ट्रेनिंग सेंटर है, और मैं अकेला ऐसा आदमी था जो बच्चे को देख के पहचान लेता था कि ये इंजीनियरिंग करेगा या नहीं करेगा, और मैं झूठ नहीं बोलता था। ये दिखे बराबर, मैंने बोला तू यू आर नॉट ए इंजीनियर। तो बोले लेकिन अपन घर में कैसा समझाएंगे, हिंगन घाट में रहते हैं इन्हें। तो आपको 3 इडियट पिक्चर याद है आपको? उसमें भी एक फरहान था। बस मेरी हालत वही थी, और हम दोनों को जाके हिंगन घाट में उसके पेरेंट को समझाने का है। और उसके पेरेंट, उसके पापा टीचर है, मम्मी हाऊसवाईफ है, और मुझे ये बताना है की तुमच्या पोराला इंजिनिअरिंग करण्याची काही गरज नाही, तो एंटरटेनमेंटचा किंग आहे म्हणून। कौन सुनेगा यार, कौन? मैं बहुत ऊपर के लेवल तक क्रिकेट खेला, लेकिन ज़िंदगी भर मैं कपड़े छुपा के रखे थे मैंने, मेरे जूते, क्योंकि घर में क्रिकेट का क भी बोले तो आप बोल सकते घर में मुझे ब्रेक डांस करना है, नो यू कैन नॉट। लड़की जाके बोल सकती है कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, मैं रैंप वॉक करना चाहती हूँ, नो शी कैन नॉट। अनफॉर्चुनेटली वी आर कॉट अप इन ए सिचुएशन। ये सारी चीज़ें अमन से रिलेटेड है। बच्चे ने नाम कमाया, ही बिकेम, मेरे ख्याल से इस साल का उसको अवार्ड भी मिला है बेस्ट आरजे का। एंड आई नो ही डजेंट हैव अ स्क्रिप्ट। वो मेरे जैसा है, क्योंकि उसका टीचर ही मैं हूँ। यहाँ आने से पहले तक मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था क्या होने वाला है। एंड आई डोंट राइट, आई डो नॉट, मैं लिखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ना नहीं चाहता था। जी साथियों, कुछ शेर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। मज़ा नहीं आ रहा। इरशाद कौन बोला अभी? थोड़ा दमदार होना चाहिए। हाँ इरशाद, अच्छा नहीं, इनका कहना है इरशाद भाई आए नहीं है। फ्रेंड्स, कुछ शेर, एक हाथ गज़ल, और उसके बाद फिर ये कैसा है, मैंने पहले क्यों नंबर लगाया मालूम क्या? बाद में अपनी बैटिंग आती कि नहीं अपनी। हाँ, बाद में बैटिंग में नंबर लगता कि नहीं, क्योंकि ये सब धुरंधर लोग हैं। ये वो तो सबसे खतरनाक वो इब्राहिम बख्श, बिकॉज ही हैज़ दैट लव फॉर द पोएट्री। जिस तरीके से वो समझते हैं पोएट्री को। 11 साल पहले मैं चाइना से फ़ोन करके, ये किस्सा भी बहुत ज़बरदस्त है। 11 साल पहले मैंने एक ऐसे ही एक महफिल सजाई थी, और आई वेंट टू कोरिया, चाइना समवेयर, और मैंने फ़ोन किया। मुझे नहीं मालूम इब्राहिम बख्श कौन है, मुझे नंबर दिया गया। तो मैंने बोला कि बॉस एक मुशायरा करना है। तो बोले ठीक है ना, आप कहाँ हो? तो मैं बोला मैं चाइना में हूँ। तो ये चाइना बोलने का तो वो हंसने लगे थोड़ा सा कि नहीं क्या, सडनली चाइना, मुशायरा, शायरी, दे डजंट गो टुगेदर। चाइना बोले तो चाइनीज़ फूड, लेकिन मैंने वहाँ से, और इन्होंने बोला ठीक है आप चिंता मत करो, 11 शायर रहेंगे और एक ज़बरदस्त मुशायरा होगा। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मुशायराज इन द हिस्ट्री ऑफ नागपुर। यस, एंड आई केम ऑन द डे ऑफ द मुशायरा। मैं अंदर आया, LB होटल, ऊपर किंग्स कोर्ट, एक तरफ आपको मालूम है वहाँ पर बुफे लगा हुआ था खाने का, और जिसको सुबह 4 बजे तक टला दिया गया। लोग खाना नहीं खा पा रहे थे क्योंकि शायरी इतनी ज़बरदस्त हो रही थी। वो आदमी बोला खाना खाओ यार, हमको भी घर जाने का है। लेकिन जो लज्जत इस शायरी में थी वो वहाँ नहीं थी।
वहीं का बोला हुआ एक शेर मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें पहला लाइन जो है वो पॉलिटिकल सटायर है, दूसरा लाइन है वो व्यंग का है। पहले पुलिस को बाखबर करना, शेर अर्ज है कि पहले पुलिस को बाखबर करना, जुर्म फिर चाहे रात भर करना। पहले पुलिस को बाखबर करना, जुर्म फिर चाहे रात भर करना। और बाल झड़ने लगे हैं सनम मेरे, दिख ही रहे हो तो, बाल झड़ने लगे हैं सनम मेरे, हौले हौले इधर उधर करना। हौले हौले इधर उधर करना। जिसके कम बाल है जरा संभाल के रहो, हाँ तुम लोग, हाँ इट कैन कम टू यू। अगला शेर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अता करके चंद उजाले मुझको, अता करके चंद उजाले मुझको, कर न देना ज़माने के हवाले मुझको। अता करके म्हणजे गिफ्ट करून, अता करके चंद उजाले मुझको, कर न देना ज़माने के हवाले मुझको। और जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, अब खैरात में देते हैं उजाले मुझको, अब खैरात में देते हैं उजाले मुझको। सी व्हाट हैपेंस, पोएट्री हैज़ अ वेरी बिग डायमेंशन। पोएट्री किसी को कैसे साउंड करती है कि देर आर सो मेनी पीपल हु हैव रिटन वंडरफुल थिंग्स। आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताता, आप डिजिटल कंजम्पशन कम कीजिए, डिजिटल कंजम्पशन सॉरी मोबाइल फ़ोन है ना उसको थोड़ा कम, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो कुछ रहता है ना वो टेम्पररी इवोपरेट हो जाता, वो सैचुरेट कर देता वो दिमाग। लिखने ये बोलते ना, किताब होती है ना, आप लोग किताबों को पढ़िए, किताबों के अंदर में बहुत कुछ है जो आपके जहन में ज़िंदगी भर रहेगा। ओके, ट्राई टू रीड। कभी भी कहीं जाते हैं ना तो एक तो किताब खरीदो आप लोग, ठीक है। जिस दिन आप किताब पढ़ लेंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि किताब पढ़ने से कंठस्थ हो जाता, बाय हार्ट हो जाता। ये ओम जी ने जो किताब लिखी है इंक एंड, देखिए आप, इंक एंड इमोशंस, द नेम इटसेल्फ इज सो ब्यूटिफुल। शाही और आपके जो जज्बात हैं, ही हैज़ रिटन दैट बुक ओम। सो आने वाले दिनों में मालूम नहीं क्या होने वाला है, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है। और एक शेर दिमाग में चल रहा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद अपन महफिल को और आगे बढ़ाएंगे। और आप में से किसी को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि यार मेरे को भी कुछ करना है, मेरे को बोलना है, दिस इज़ नॉट रेगुलर कॉलेज प्रोग्राम। मैं बोलते ना, मैं ऐसे ज्ञानपीठ से आता हूँ जहाँ ज्ञान की तरफ हम लोग पीठ करके बैठे हैं। हाँ, मैं उस ज्ञानपीठ से आता हूँ। मैं एक भी ज्ञान की बात नहीं करूँगा, प्रभु महाकाल की कसम, काम की ज़रूर करूँगा, बिल्कुल। अशार म्हणजे बहुत सारे शेर जब एक जगह आते हैं ना उसको अशार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बहुवचन में अशार बोलते हैं उसको। अरे क्या बात है, इधर तो उर्दू के टीचर भी मिल गए। अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए है, अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए है, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए। अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए है, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए है। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दे, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दे, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए है। आँखों में जो रख लोगे, आँखों में जो रख लोगे तो कांटे से चुभेंगे, आँखों में जो रख लोगे तो कांटे से चुभेंगे, ये ख्वाब तो पलकों में सजाने के लिए है, ये ख्वाब तो पलकों में सजाने के लिए है। बिल्कुल, अच्छा, ओके, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो कुछ
कुछ अभी इसको इस कोर्स को चेंज करते हैं। देर आर फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों का प्रयोग अमूमन शायरी में नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं, पर कुछ शायर ट्राई करते हैं। अर्ज किया है, इजाज़त। सांप यादों के डसते हैं मुझको शामों सहर, सुबह से शाम तक। सांप यादों के डसते हैं मुझको शामों सहर, ये जो सोते तो मुझे नींद भी आई होती, ये जो सोते तो मुझे नींद भी आई होती, वफा जो मैंने तुमसे कभी निभाई होती, उम्र ना मुफ्त में यूं सड़कों पर बिताई होती। अमेजिंग, यू नो। मेरे एक मित्र है जो मुंबई बोरीवली में रहते हैं, वो तेलुगु हैं, लेकिन पोएट्री में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। उनका भी नाम राजेश है। वो कहते हैं कि उस पार भी क्या होगा, उस पार भी क्या होगा, रेत का अंबार होगा, और दहशत सी है सारे शहर में, ज़रूर कल कोई त्योहार होगा। दहशत सी है सारे शहर में, ज़रूर कल कोई त्योहार होगा। एंड अपन वी आर वॉचिंग इट, है ना, वी आर फेसिंग। बिल्कुल सुना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हर शख्स फना होने से डरता है, फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स फना होने से डरता है, खिलौना है मिट्टी का टूट जाने से डरता है। यहाँ हर शख्स फना होने से डरता है, खिलौना है मिट्टी का टूट जाने से डरता है। और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, देखकर बड़ों की दुनिया बड़ा होने से डरता है। देखकर बड़ों की दुनिया बड़ा होने से डरता है। मराठीत जर 2 लाईन नाही बोलल्या तर मला असं वाटतं इनकम्प्लीट रहेगा। सुरेश भट साहेब हे माझे वडिलांचे मित्र होते, और मैं लकी था कि उनसे मेरी मुलाकात हुई, लेकिन मुझे उनकी कीमत तब पता चली जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे घर में उनके स्क्रिबल किए हुए कुछ पोएम्स मिले मुझे। उसमें एक फेमस पोएम है जो कि मैं जब कहूँगा तो आपके एकदम समझ में आएगा, अगर नहीं तो फिर मैं आपको बताऊँगा। इतकेच मला जाताना सरनावर कळले होते। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? आखिरी राइट्स जो होते हैं ना, वो तिरडी जिसको बोलते हैं। इतकेच मला जाताना सरनावर कळले होते, मरनाने केली सुटका जगण्याने छळले होते। मरनाने केली सुटका जगण्याने छळले होते। लुक एट दोज पीपल, यू नो। डिलीवरेंस किसने दिया? आज़ादी किसने दिया? मौत ने। जिंदगी तो मेरे को सता रही। अमेजिंग, अमेजिंग, यू नो। कैद से रिहा हुए मगर क्या फ़ायदा, कैद से रिहा हुए मगर क्या फ़ायदा, अब तक उसकी यादों की जंजीर पाँव में है। अब तक उसकी याद की जंजीर पाँव में है। फ्रेंड्स, आई थिंक ये मैंने तुम्हारे को क्या बोलते हैं ना, पहला डोज दे दिया है इंजेक्शन का। मोदी जी अपना मोदी जी जैसा काम है, ठीक है ना। सिर्फ मैं रात को 8 बजे नहीं आता और ये नहीं बोलता कि राष्ट्र के नाम ने क्या, आज रात 8 बजे से भाइयों बहनों। तो थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा बदलते हैं, चलेगा? इजाज़त है? हाँ, आपकी इजाज़त लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ये कर रहे थे। सबसे पहले तो ये कमरे में ये जो आपका लिखा हुआ है, इधर ही बोल्ड हो गया अपन। सब कुछ जो लिखा हुआ है, मैंने बोला इधर तो बढ़िया है, फैंटास्टिक, ठीक है। चलो एक कहानी सुनते हैं। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि दरअसल किस्मत आपसे वही करा सकती है जो किस्मत में लिखा हुआ है। एक डॉक्टर सर है जो मेरे मित्र हैं, उनका नाम है राजवर्धन। वो पेडियाट्रिक है, मतलब बच्चों के डॉक्टर है, हार्ट के स्पेशलिस्ट है। वो मुंबई में रहते हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं।
ये एक सत्य कथा है जो उनके साथ हुई। उन्होंने फ़्लाइट लिया बॉम्बे से और पूना जाना है उनको। वो कार से भी जा सकते थे, लेकिन समहाउ ही सेड फ्लाइट ले लेता हूँ, पहुँचता हूँ विमान नगर के पास में ही वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ स्पीच वगैरह दे दूँगा, ठीक है, लेक्चर दे। एयरपोर्ट पे पहुँचे। बॉम्बे एयरपोर्ट आप जानते हैं बहुत बिजी है, बारिश चल रही है, बिजलियाँ कड़क रही है। इतने में इंडिगो एयरलाइंस का अनाउंसमेंट हुआ कि फ़्लाइट थोड़ा डिले हो सकता है। थोड़ा करते करते वो 3-4 घंटे डिले हो गया। डॉक्टर राजवर्धन अपसेट हो गए। उनका कहना था कि मेरा लेक्चर है कल, मेरे को जाना है पुण्याला जायचं मला। समहाउ और 2 घंटे बाद वो डिलेड प्लेन शुरू हुआ, लेकिन फ्लाइट लेते ही टर्बुलेंस होने लगा, मौसम बिगड़ गया और कहा गया कि इसका अपन अभी लैंडिंग इमरजेंसी करेंगे देवलाली में। देवलाली आप लोग सब जानते होंगे, एक मिलिट्री बेस कैंप है जो कि पूना बॉम्बे के दरमियान पड़ता है। तो इमरजेंसी में वो लैंडिंग वहाँ किया गया। डॉक्टर साहब और अपसेट हो गए। उनका ये कहना था कि ये क्या बात हुई, मेरे को जाना है वहाँ पर लेक्चर देने के लिए और ये फ्लाइट, अब तो उसका दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन बाजू के सीट पे एक मित्र बैठा था, एक सज्जन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर राजवर्धन मला ओळखलं का, मुझे पहचाना क्या, मैं आपका स्टूडेंट हूँ बोले। पर ये इतना अपसेट था कि वो उसको भी नहीं देख रहा। क्या बात है बोले आप चिंता मत करो, देवलाली में मेरे पापा का यूनिट है, मैं उनसे ऑफिस की कार ले लूँगा, आपको वहाँ से ड्राइव कर दूँगा, 1.5 घंटा लगता है बोले सुपर हाईवे से, तो सुपर हाईवे से छोड़ दूँगा। तो ही वॉज हैप्पी, चलो ठीक है। वो उतरे, दे टुक अ शावर, वो कार में बैठे। देवलाली से थोड़ा आगे निकले तो लोनावाला के पास लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया। अब ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। उसने बोला कम से कम वो फ्लाइट अभी चला गया होगा। अरे यार तेरे चक्कर में गड़बड़ हो गई, आप ना आगे जा सकते ना पीछे। रात के 2:30-3 बज रहे हैं। उन्होंने देखा कि दूर एक दिया टिमटिमा रहा था, डॉक्टर राजवर्धन और ये लड़का। तो बोले आज रात को तो वहाँ चले जाते, क्योंकि बारिश भी गिर रही है और ये लैंडस्लाइड भी शुरू है। उन लोग झोपड़ी के अंदर चले गए। इस झोपड़ी के अंदर जब वो गए, उन्होंने देखा कि वहाँ एक महिला दिया लगा के थी। उसने बोली आइए बैठिए। उसने बोली मैं तुमच्यासाठी चहा बनवते, चाय वगैरह बनाती हूँ आपके लिए। एंड शी ट्राई टू मेक सम टी। और बीच बीच में वो एक छोटे बच्चे के कराहने की आवाज़ भी आ रही है, छोटे बच्चे की। डॉक्टर राजवर्धन का ध्यान अचानक, बिकॉज ही इज़ अ पेडियाट्रिस्ट, वो पेडियाट्रिक वाला है, छोटे बच्चों का डॉक्टर है, तो उसको एकदम वो कान में वो दर्द भरी आवाज़ आई। तो उसने वो लेडी को बोला काय झालेलं तिकडे, कोण आहे म्हणे साहेब माझं बाळ आहे म्हणे। काय झालं त्याला म्हणे, माहीत नाही म्हणे, त्याला काहीतरी हार्टचा प्रॉब्लेम है। मग त्याला दाखवलं का नहीं, उसको तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया क्यों नहीं? नहीं बोले किसी ने सजेस्ट किया है कि डॉक्टर राजवर्धन के पास लेके जाना है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डॉक्टर राजवर्धन के पास जा सकूं। राजवर्धन को वहां तक पहुंचाने में तकदीर पूरे पावर्स लगा रही थी। तो साथियों, यू डू नॉट हैव टू बी डाउन, यू नो। लाइफ में जो अचीव करना है वो तुम तक आएगा। डॉक्टर राजवर्धन कहाँ पहुंचा? वो बच्चे तक पहुंच गया जहाँ पर वो लेडी इनविजन या वो सोच भी नहीं पा रही थी कि डॉक्टर राजवर्धन के पास वो जा पाएगी। डॉक्टर राजवर्धन ने उस बच्चे को सीने से लगाया और वो सारा गुस्सा उसका चला गया। और ऐसा कहते हैं कि दैट चाइल्ड वॉज हील्ड, वो बच्चा ठीक ठाक हुआ। सो फ्रेंड्स, नेवर गिव अप। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको कहीं के कहीं ले जाता है। आई एम अ स्कूल ड्रॉप आउट, बट आई एम अ नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने 60 कंट्री में चला गया। मेरी कोई औकात नहीं, मैं बस की टिकट लेने लायक नहीं था, पर मैं बहुत ड्रीमर हूँ। मेरे सपनों में बहुत ताकत थी। क्रिकेट की मैच के पहले मैं रन बता देता था मेरे दोस्तों को। यहाँ नहीं है कोई, यहाँ पर अगर कोई होता तो बता देता आपको। आई यूज टू टेल, नहीं मेरे को आज नहीं बना, रोक नहीं सकता कोई। दैट शुड बी दी, यू नो, दैट शुड बी ह्यूमंगस पावर। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी पावरफुल। आप लोग, मैं फरहान को देखता हूँ, मैं ओम को देख रहा हूँ, मैं इब्राहिम भाई को देखता हूँ। दे कम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस कॉल्ड हिंगन घाट। अच्छा, हिंगन घाट के बारे में और एक चीज़, जो भी पोएट्री या शेर जो होता है, ये आपके लिए न्यूज़ होगी, लेकिन ये मेरे लिए रियलिटी है। अगर कोई शेर लिखता है तो सबसे पहले वो हिंगन घाट में पढ़ता है।
अगर वहाँ